गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 रसायन विज्ञान चैप्टर चल रहा हेलो एल्केन हेलो एरीन। इसमें देखो पिछले दिन हेलो एल्केन का विवेचन कैसे करते हैं, तो एल्कोहल से हम कैसे हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं ये बताए थे। आज जो है हेलो एल्केन का विवेचन बताएंगे। दूसरा मेथड है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से हम कैसे जो है हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो इसमें पहला है एल्केन से। एल्केन से हम हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। तो एल्केन को मान लीजिए RH है। एल्केन की क्रिया होती है हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में H2 से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से क्रिया होती है। तो मेनली इसमें एक्टिविटी का क्रम क्लोरीन ब्रोमीन होता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से क्रिया कर सकते हैं। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, तो इसमें हैलोजन से क्रिया करेंगे तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन 1 बाई 1 करके एल्केन की जितनी भी हाइड्रोजन है कार्बन से जुड़े हुए वो 1 बाई 1 करके हाइड्रोजन से रिप्लेस होती चली जाती है। तो इस तरीके से हम RH प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है, जैसे मान लीजिए CH3 या CH2CH3 मान लीजिए प्रोपेन है। इसकी अगर मान लीजिए हम क्लोरीन से क्रिया कराए यूवी लाइट की उपस्थिति में। यूवी लाइट क्या करता है, यूवी लाइट पिछले चैप्टर 11 में पढ़े थे कि ये हाइड्रोजन के बांड को तोड़ देता है, फ्री रेडिकल उत्पन्न करता है। तो वो X फ्री रेडिकल इसके हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, HX बनता है और दूसरा वाला हाइड्रोजन इससे जाकर के जुड़ जाता है, तो RH का निर्माण होता है। इसमें एक्टिविटी का क्रम भी पिछले साल जो है 11 में ये था, हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन हाइड्रोजन कैसे होता है। तो उसमें एक्टिविटी का क्रम था जो है ये हाइड्रोकार्बन का कि कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो उसमें टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, वो स्टेबिलिटी का फ्री रेडिकल जो स्टेबल होगा इंटरमीडिएट बनता है, तो वो इंटरमीडिएट जो है स्टेबल होगा, तो उसी का प्रोडक्ट मेजर होता है। तो इसमें ये सेकेंडरी कार्बन है, ये दोनों प्राइमरी कार्बन है। तो अगर सबसे पहले रिप्लेस करना है कौन से हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होगी, हटेगी, तो वो सेकेंडरी की हटती है, क्योंकि सेकेंडरी जो है वो कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से आप जो है मल्टी हाइड्रोजन जो है कंपाउंड, मतलब बहुत सारे एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। एक हाइड्रोजन यूज करेंगे तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, दूसरा वाला यूज करेंगे तो इसका दूसरा रिप्लेस होगा, और तीसरा हाइड्रोजन यूज करेंगे तो इसमें से रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से एक मिश्रण जो है, एक मिश्रण हेलो एल्केन का प्राप्त होता है। ठीक है, तो मिश्रण क्या है तो आप देख सकते हैं कि CH3CH, यहाँ पर क्लोरीन लग गया, CH3 ये भी बनेगा, और फिर CH2 यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, और CH2CH3 ये भी प्राप्त होगा। बहुत सारे अनंत इनलिमिटेड जो है, मतलब 1 2 3 टाइप के हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होते चले जाएंगे क्लोरीन से, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है आपको मिलेगा। और इस तरीके से हेलो एल्केन का एक मिश्रण प्राप्त होता है। कोई स्पेशल जो है विशेष जो है पर्टिकुलर हेलो एल्केन प्राप्त नहीं होता है, एक मिश्रण प्राप्त होता है, इसलिए उनको अलग करने की भी जरूरत होती है। सेकेंड है
एल्कीन से कैसे प्राप्त करेंगे? तो एल्कीन जैसे देखते हैं कि एल्कीन का जनरल संरचना यही है। इसमें अगर HX से क्रिया होती है तो HX से क्रिया होती है तो इसमें जो है HX से क्रिया होती है तो एक दो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, एक कार्बन पर हैलोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एक कार्बन पर जैसे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन अगर ऐड होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो कार्बोनियम आयन, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जो है प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट जो है कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है और वो कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा तो वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनता है। तो इस तरीके से इसमें तो दिखाया नहीं गया है कि कौन सा एसिमेट्रिकल है, असममित एल्कीन है कि सममित एल्कीन है, मतलब दोनों कार्बन एक जैसे हैं या उनसे जो जुड़े समूह हैं वो भिन्न भिन्न है। तो अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए और किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप डबल बॉन्ड जब HX हाइड्रोहाइलिक एसिड से रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन एक कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन से और हेलोजन जो है एक डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो जाता है और डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज देखना है, पिछले चैप्टर में भी पिछले दिन 11th में पढ़े थे कि असममित अगर एल्कीन है तो क्या होगा। मान लीजिए इस तरीके की एल्कीन है, H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3। तो देख रहे हैं कि इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा है। तो ये दोनों कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन है सममित नहीं है, एक जैसे नहीं है, क्योंकि उनसे जो समूह लगे हैं वो भिन्न भिन्न है। तो अगर इसमें HX की क्रिया होगी तो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक है तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन पर आंशिक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही कौन है? इस इन दोनों में दो पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स ने कौन है? तो ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन H+ जो पॉजिटिव नेचर है वो जो है वहां पर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की संभावना अधिक से अधिक होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वहां पर नेगेटिव सेंटर पर जाकर के अटैच होगा। तो इस तरीके से ये देखते हैं कि +I इफेक्ट से मेथिल ग्रुप अपने से दूर इलेक्ट्रॉन ये करता है। तो इस तरीके से अगर ये अपने से दूर करता है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन का नेगेटिव सेंटर बन जाएगा। तो अगर इस पर नेगेटिव सेंटर बनता है तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटर बनेगा और इसी पर जाकर के हाइड्रोजन अटैच होगा। तो हाइड्रोजन अगर इस पर अटैच होगा तो हाइड्रोजन इस पर अटैच होगा। तो दो प्रोडक्ट है कि हाइड्रोजन इससे जुड़े, हाइड्रोजन इससे जुड़े, या हाइड्रोजन इससे जुड़े, हाइड्रोजन इससे जुड़े। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें HCCH3। तो इस वाले कार्बन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो पॉजिटिव H+ इससे जुड़ेगा तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन से तब आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसके विपरीत क्या हो सकता है? इसके विपरीत ये हो सकता है कि इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन न जुड़ करके हाइड्रोजन जुड़े और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो
ये दो संभावना होती है। अब दोनों संभावनाओं में ये बताना है कि ये प्रथम उत्पाद मेजर होगा कि दूसरा उत्पाद बनेगा, कौन सा बनेगा। तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम से पिछले साल बताए थे। मार्कोनिकॉफ के नियम से निर्धारित होता है कि फर्स्ट बनेगा कि सेकेंड, कौन मेजर बनेगा, कौन मुख्य उत्पाद होगा, मेनली कौन बनता है। तो मार्कोनिकॉफ ने बताया था कि Hx के एडिशन में, Hx के योगात्मक अभिक्रिया में Hx का ऋण भाग उसके साथ जुड़ता है जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। Hx का ऋण भाग क्या है? हैलोजन है। तो हैलोजन उसके जुड़ेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। तो कम से कम हाइड्रोजन किसके पास है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, या इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉफ नियम से निर्धारित होता है कि इन दोनों प्रोडक्ट में कौन सा बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ का नियम है कि डबल बॉन्ड पर एल्कीन पर, असममित एल्कीन पर Hx की क्रिया में Hx का ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम से कम। तो हाइड्रोजन की संख्या कम से कम इस कार्बन से है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ये है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे हाइड्रोजन। तो ये जो है उत्पाद नहीं बनेगा, ये उत्पाद जो है सेकेंड उत्पाद आपका नहीं बनेगा। मुख्य या बहुत ही गौण उत्पाद होगा। मुख्य उत्पाद क्या होगा? ये होगा। तो इस तरीके से मार्कोनिकॉफ का नियम निर्धारित करता है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ के नियम से निर्धारित होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन अगर एसिमेट्रिकल है, असममित है, तो Hx का एडिशन होगा तो H किससे जुड़ेगा और हैलोजन किससे जुड़ेगा। और ये